एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं हिंदी के विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। आपका सेट ए का ये रहेगा प्रश्न पत्र, जो कि आपका एक मॉडल पेपर है, जिसे हम आपके 9 दिसंबर के पेपर के लिए पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। आपको 1 से लेकर के 23 तक के पूरे क्वेश्चन के आंसर विथ अथवा के आंसर आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपका ये पूरा प्रश्न पत्र जो है पूरे क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो सके। मैं आंसर के साथ पूरे वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये रहेंगे आपके सारे क्वेश्चन। देखिए, इस तरीके से आपको निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले निर्देश हमारा आ जाता है जो है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सेकंड है 1 से 5 तक हमारे 30 वस्तुनिष्ठ हैं जो कि 30 नंबर के हैं। इसके बाद है हमारा 6 से 17 तक आपके 12 प्रश्न दिए गए। इसके बाद 18 से 20 तक आपके 3 प्रश्न हैं जो कि 3-3 नंबर के रहेंगे। और अगला कहता है आपका 21 से 23 तक आपके 4-4 नंबर के प्रश्न हैं। इसके बाद आपका है यह प्रश्न पत्र जो है अभ्यास हेतु एक नमूना है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है सही विकल्प के रूप में, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है तो किसे? भक्ति काल को, वीर गाथा काल को, वर्तमान काल को, रीति काल को। इसका आंसर आपका हो जाएगा भक्ति काल को। तो आपको इसका आंसर क्या लिख लेना है? भक्ति काल। इसका आंसर हो जाएगा भक्ति काल को हिंदी साहित्य का जो है स्वर्ण युग माना जाता है। ये आंसर आपके फर्स्ट का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है मेघ आय किसकी रचना है? मेघ आय, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका माखनलाल चतुर्वेदी। और ऑप्शन दिए गए हैं रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेघ आय बड़े बन ठन के समर के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे मानवीकरण किया जा रहा है, तो मानवीकरण अलंकार आपको आंसर लगा लेना है, 7 नंबर का ऑप्शन, है ना। तो इस तरीके से हमारे ये सारे आंसर इसके हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रेमचंद के फटे जूते किसने लिखा है? तो ये हरिशंकर परसाई की रचना है। आंसर याद रखिएगा हरिशंकर परसाई, है ना। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। ये आपका इसका कंप्लीट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा संधि के प्रकार हैं, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। संधि के 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है इस जल प्रलय में खालिस्तान विधा है, मतलब कौन सी विधा है? तो रिपोर्टाज, नाटक, कहानी, उपन्यास। तो रिपोर्टाज विधा में ये लिखा गया, कौन सी? रिपोर्टाज। इसका उत्तर आपको लिख लेना है ये रिपोर्टाज, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपका पहले नंबर का प्रश्न दिया गया है तुलसीदास का विवाह, तुलसीदास का प्रसिद्ध महाकाव्य। हाँ, तुलसीदास का प्रसिद्ध महाकाव्य खालिस्तान है, तो कौन सा है? रामचरितमानस। रामचरितमानस याद रखिएगा, ये महाकाव्य है और तुलसीदास जी द्वारा रचित है। अगला है आपका करुण रस का स्थायी भाव, है ना। तिब्बत में खतरे की जगह को खालिस्तान कहा जाता है, तो डांडे कहा जाता है। क्या? डांडे। ये आपको ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद है आपका करुण का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, ये हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है संचारी भाव की संख्या खालिस्तान है, तो कितनी है? 33 है ना। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33, ये हो जाएगा आपका 33। नेक्स्ट हमारा वे शब्दांश जो शब्द में शुरुआत में प्रयुक्त होते हैं, शब्दों में शुरुआत में प्रयुक्त होते हैं खालिस्तान कहलाते हैं, उपसर्ग या प्रत्यय। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपसर्ग। उपसर्ग इसका उत्तर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रेमी ढूंढत में फिरे खालिस्तान मिले ना कोई, कौन? प्रेमी मिले ना कोई या ऋणी मिले ना कोई? तो क्या? प्रेमी मिले ना कोई। प्रेमी आपको इसका उत्तर में आंसर लिख देना है, ये रहेगा आपका इसका उत्तर। नेक्स्ट हमारे सत्य असत्य आ जाते हैं, जो कि आपके 6 नंबर के आपके पेपर में आने वाले हैं। ये रहेगा आपका पहले नंबर का प्रश्न है कबीर एक समाज सुधारक थे, तो ये आपका जो है सत्य हो जाएगा, इसको आपको सत्य लगा देना है। सेकंड है आपका जिसके कारण मन में भाव जागृत होते हैं उसे आलम्बन कहते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। इसके बाद आपका है रामचरितमानस एक महाकाव्य है, रामचरितमानस एक महाकाव्य है, तो ये भी आपका सही रहेगा। इसके बाद है तिब्बती जमीन छोटे बड़े जमीन जागीरदारों में बटी है, ये आपका सत्य रहेगा। नेक्स्ट है आग का तत्सम रूप, आग का तत्सम जो है अग्नि है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट है मेरे संग की औरतें, लेखिका 5 भाई बहन थे, है ना। लेखिका मृदुला गर्ग के 5 भाई बहन थे, तो ये आपका असत्य रहेगा क्योंकि वो 6 भाई बहन थे। इसके बाद हमारे क्वेश्चन आ जाता है अगला क्वेश्चन यहाँ पे सही जोड़ी के रूप में रहेगा। देखिए, तो आपका आ और बा स्तंभ में सही जोड़ियाँ दी गई हैं, जिसमें पहली है कबीरदास। तो कबीरदास कौन है? तो इन्होंने बाहरी आडंबरों का विरोध किया है। नेक्स्ट है उपन्यास सम्राट, तो ये हो जाएंगे प्रेमचंद्र। इसके बाद झूरी का साला, इसका नाम था गया, इस पे जोड़ी मिल जाएगी। इसके बाद है एकांकी, तो एकांकी में एक अंक होता है। इसके बाद दिया गया है काव्य की शोभा बढ़ाने वाली तत्व, तो ये अलंकार कहलाते हैं।
और लास्ट है हमारी बछिया के ताऊ। तो बछिया के ताऊ होते हैं बैल के समान मूर्ख व्यक्ति को बछिया के ताऊ कहा जाता है। तो ये हमारी 6 नंबर की सही जोड़ियाँ होती हैं कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं यहाँ पर एक शब्द या वाक्य में उत्तर। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है प्रेमचंद के किन्हीं 2 कहानीकारों के नाम लिखिए, मतलब कहानियों के नाम लिखिए। तो पहला लिख देंगे आप पूस की रात, है ना, इस तरीके से इसका उत्तर लिख दीजिएगा पूस की रात। दूसरा लिख देना है आपको ईदगाह, ईदगाह। एक बूढ़ी काकी भी लिख सकते हैं और कई सारी इनकी कहानियाँ हैं, है ना। पंच परमेश्वर भी लिख सकते हैं, पंच परमेश्वर। इसका उत्तर ये हो जाएगा। ये 2 कहानियाँ आपको लिखनी थी। अगला है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। उत्तर लिख दीजिएगा 13 मात्राएं। इसका है अगला, जिस काव्य का आनंद देख करके लिया जाता है उसे कहते हैं। तो आनंद देख करके मतलब देखिए दृश्य काव्य हो जाएगा आपका, उस काव्य को दृश्य काव्य कहते हैं। तो दृश्य काव्य, इस तरीके से दृश्य काव्य उसे कहते हैं। इस तरीके से उत्तर लिख दीजिएगा। अगला है साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया। तो ये मुंशी प्रेमचंद्र को कहा गया। किसे, मुंशी प्रेमचंद लिख दीजिएगा, प्रेमचंद्र लिख देंगे तो चल जाएगा, प्रेमचंद। ये आपका उत्तर यहाँ पे इसका हो जाएगा चौथे का। 5वां है आपका मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ है। मुँह की खाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो ये हो जाता है पराजित होना, है ना, हारना कह सकते हैं। मुँह की खाना हारना, हार जाना। नेक्स्ट है आपका रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य क्या हो जाएगा। इसमें जो है समाज में या स्वतंत्रता आंदोलन में, है ना, इसका लिखिएगा स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का जो है योगदान वर्णित किया गया है। आंदोलन में मैंने बोल दिया है, आप आंसर लिख लीजिए। वैसे इनके आंसर मैं नीचे दिखा दूंगा अभी। इसके बाद हमारी 6 नंबर का प्रश्न आ जाता है जो कि 2 अंकीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 है नई कविता के प्रमुख 2 कवियों के नाम उनकी एक एक रचना के साथ लिखिए। अथवा में प्रश्न है कि भक्ति काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम उनकी एक एक रचना के साथ लिखिए। चलिए मैं आपको इनके आंसर दिखा देता हूँ। नीचे मैंने आंसर इनके कंप्लीट करके रखे हैं। देखिए ये आपके सही विकल्प के आंसर दिए गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। इसके बाद ये आपके रिक्त स्थान के आंसर दिए गए हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपके सत्य असत्य के आंसर आपके सामने रहेंगे जो कि 6 के 6 आपके सामने हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे सही जोड़ी के आंसर। तो ये आपके सामने पूरा आंसर दिया गया है। इसके बाद है हमारे एक शब्द या वाक्य के उत्तर। तो ये रहेंगी प्रेमचंद की कहानियाँ, दोहा में 13 मात्राएं, दृश्य काव्य, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आप लिख सकें, है ना। तो ये रहेगा आपका रीढ़ की हड्डी का उद्देश्य। आंसर इसको कंप्लीट करें। तो हम आए थे यहाँ पे 6 नंबर के प्रश्न का उत्तर देखने जो कि नई कविता के प्रमुख 2 कवियों उनकी रचनाओं का था। तो देखिए आगे हो जाएंगे और शमशेर बहादुर सिंह जो कि नई कविता के प्रमुख कवि हैं, इनकी रचनाओं के साथ उत्तर लिख दीजिएगा। अथवा में क्वेश्चन कहता है कि भक्ति काल के प्रमुख 2 कवियों की नाम उनकी रचनाओं सहित लिखिए। तो तुलसीदास और सूरदास की रचना सहित उनका नाम लिख दीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने पेपर की तरफ और देख लेते हैं अपना 7वें नंबर का प्रश्न जो कि कहता है कि माखनलाल चतुर्वेदी और सुमित्रानंदन पंत, है ना। देखिए माखनलाल चतुर्वेदी की काव्यगत विशेषताएं, 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, इन बिंदुओं के आधार पर लिखिए। और सुमित्रानंदन पंत, अथवा में क्वेश्चन है कि सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं लिखना है आपको, भाव पक्ष, कला पक्ष। इसका उत्तर हम नीचे देखेंगे। और 8वां प्रश्न कहता है कवि पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है और गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है। चलिए 7वें और 8वें दोनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ में हम नीचे देख लेते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक विषय का वीडियो इसी तरीके से मिल सके। तो माखनलाल चतुर्वेदी की विशेषताएं क्या रहेंगी, 2 रचनाएं उनकी ये रहेंगी और भावपक्ष, कलापक्ष। पुष्प की अभिलाषा, हेम किरीटनी, ये इनकी रचना है प्रमुख और ये रहेगा इनका भाव पक्ष, ये कला पक्ष रहेगा। और साहित्य में स्थान क्या रहेगा, माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी साहित्य में छायावादी युग में एक प्रमुख कवि के रूप में हैं और एक स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणादायक साहित्यकार माने जाते हैं। इसके बाद अथवा में क्वेश्चन था 7वें के कि सुमित्रानंदन पंत का कवि परिचय लिखिए, किन के आधार पर 2 प्रमुख रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और जो है साहित्य में स्थान। तो इनकी रचना हो जाएंगे पल्लव, गुंजन और ये भाव पक्ष रहेगा इनका। भाव पक्ष में लिखेंगे इन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है ना, प्रकृति के सुकुमार कवि यही कहे जाते हैं। और ये रहेगा आपका साहित्य में स्थान, इसको कंप्लीट कर लेना। इसके बाद 8 का उत्तर भी हम देखने आए थे। तो 8 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर रहेगा, गांव को हरता जनमन क्यों कहा गया है, इसका स्क्रीनशॉट कर लें। अथवा वाली का भी उत्तर का स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। चलिए फिर से देख लेते हैं अपने प्रश्न पत्र को और देखते हैं कि हमारा 9वें नंबर का प्रश्न कहता है कि दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। इसके अथवा में है कि यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 10वें नंबर का प्रश्न है कि महाकाव्य और खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। और अथवा में क्वेश्चन है कि काव्य के
किसे कहते हैं कि उसके भेदों के नाम लिखिए। इसके बाद 11 नंबर का प्रश्न है प्रेमचंद की 2 रचनाएं लिखती है उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। और अथवा में क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा की 2 रचनाएं लिखती है उनकी भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। चलिए तो हम 9, 10 आपके 9, 10 और 11 नंबर के प्रश्न का उत्तर नीचे देख लेते हैं, है ना। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर का मैं आपको उत्तर यहाँ पे दिखा देता हूँ और आप वीडियो को कर लीजिए लाइक। ये रहेगा आपके 9वें नंबर के प्रश्न का उत्तर, जिसमें दोहा छंद की परिभाषा बताई गई है और अथवा में था यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से। तो आंसर दिया गया है दोहा में कुल 24 मात्राएं होती हैं, जो कि 13 और 11, है ना, 13 होती हैं आपके पहले और तीसरे चरण में, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसको याद रखना, ये हमारा यमक अलंकार रहेगा। यहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है और अर्थ अलग अलग होता है हर बार, है ना, तो वहाँ पे यमक होता है। ये रहेगा आपका इस तरीके से 9 का कंप्लीट। इसके बाद 10 का उत्तर हो जाएगा महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखना था, है ना, तो ये अंतर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ये रहेगा आपका अथवा में क्वेश्चन था काव्य के भेद लिखिए और काव्य की परिभाषा लिखिए। तो ये आपकी काव्य की परिभाषा दी गई है, काव्य के भेद भी दिए गए हैं। काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। इसमें 11वें नंबर के प्रश्न का भी उत्तर हम देखने आए थे, तो जिसमें प्रेमचंद का कवि परिचय, प्रेमचंद का लेखक परिचय पूछा गया था। इनकी रचनाएं हम देखेंगे, तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, ये सारी रचनाएं यहाँ पे 10 रचनाएं दी गई हैं। आप कोई भी 2 याद कर लेना। देखिए गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, है ना, मानसरोवर, कफन, पंच परमेश्वर, संग्राम वगैरह ये सारी कुछ हो जाती हैं। और भाषा शैली में इनकी लिखना है भाषा बहुत ही सरल, सहज और भावपूर्ण है और उन्होंने खड़ी बोली का उपयोग किया है ना। इसके बाद है साहित्य में स्थान, तो ये उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। अथवा में क्वेश्चन था आपके इसी प्रश्न में कि महादेवी वर्मा का जो है साहित्यिक परिचय लिखिए। तो महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना दी गई हैं। इसके बाद महादेवी वर्मा की भाषा शैली यहाँ पे दी गई है और साहित्य में स्थान। इस तरीके से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ लेते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो पहले हम प्रश्न पत्र को देखेंगे और कौन सा प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है देख सकते हैं हम। 12 नंबर का प्रश्न है छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। अथवा में क्वेश्चन है तिब्बत के लोग क्या लेकर के चलते हैं, घूमते हैं। अगला है 13 नंबर का प्रश्न है आपका गौड़ विधाओं को लिखिए, गद्य की प्रमुख गौड़ विधाओं को लिखिए। और अगला है आपका कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। तो चलिए हम देख लेते हैं 12, 13 और 14 को भी देख लेते हैं। निपात शब्द क्या होते हैं। अथवा में क्वेश्चन कहता है तत्सम शब्द क्या होते हैं। और 15 का भी उत्तर मैं आपको बता दूंगा साथ में, है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक। तो सीधे 12 से 15 तक के उत्तर हम साथ में देखेंगे। तो चलिए आपका ये रहेगा यहाँ पे, ये 10 तक पहुँच गए हम, ये आपका रहेगा यहाँ पे 14 और ये 15 का उत्तर, है ना। मुहावरे और लोकोक्ति में सॉरी हमें कहाँ से 12 से देखने थे, हम सीधे कहाँ पे पहुँच गए। ये रहेगा आपका 12 नंबर के प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, तो इसका आंसर लिख लेंगे। अथवा में क्वेश्चन था तिब्बत के लोग क्या लेकर के घूमते हैं, तो इसका आंसर भी आप ये लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका 13 नंबर का प्रश्न कह रहा था कि गद्य की गौड़ विधाओं के नाम लिखिए, तो ये हो जाएंगे गद्य की गौड़ विधाएं। अथवा में क्वेश्चन आपका रहेगा नीचे, अथवा वाले का आंसर रहेगा कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए। तो इनमें 2 अंतर आपके दिए गए हैं। इसके बाद हो जाएगा आपका 14 नंबर का प्रश्न कहता था निपात शब्द क्या है, उदाहरण से लिखिए। और अथवा में था कि तत्सम शब्द क्या है। ये 14 के अथवा का उत्तर है। बिल्कुल ध्यान से प्रश्न नंबर देखते जाना और स्क्रीनशॉट लेना ताकि याद कर सको। ये रहेगा आपका, ये दोनों प्रश्न कंप्लीट होते हैं। मैंने बोला था 15 का भी हम उत्तर देख लेंगे। तो ये रहेगा आपका 15 नंबर के प्रश्न का उत्तर, जिसमें मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर पूछा गया था। 3 अंतर दिए गए हैं। अथवा में क्वेश्चन था सालेम अली जो है पक्षी प्रेमी कैसे बने, है ना। ये अगली नेक्स्ट पेज में पेपर में दिया गया है, सालेम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, तो इसको याद कर लेना। और जानकारी टीच चैनल को भूल ना जाओ, इसलिए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए बढ़ लेते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर जो कि आपका दिया गया होगा। चलिए ये देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न जो कि हमारा नेक्स्ट पेज में यहाँ से शुरू हो जाता है। देखो भाई ये क्वेश्चन हमारा दिया गया संधि समास में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा में क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ जो है वाक्य सहित लिखिए। हवा से बातें करना, मुंह की खाना, इन दोनों मुहावरों के साथ हमें क्या है वाक्य प्रयोग सहित लिखने हैं। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है मृदुला गर्ग अपनी नानी से प्रभावित क्यों थी। और रीढ़ की हड्डी कहानी का जो है आपको उद्देश्य लिखना है ना। 16 और 17 और साथ ही हम 18 को भी, 18 हम बाद में देखेंगे, 16, 17 का उत्तर हम देख लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे 16 और 17 नंबर के प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। ये रहेगा भाई संधि और समास में अंतर लिखिए। एक तरफ संधि है एक तरफ समास है, देख सकते हैं 3 अंतर आपको दिए गए हैं। उसके बाद अथवा था आपका 16 नंबर का कि मुहावरों के आपको वाक्य प्रयोग करने थे। हवा से बातें करना मतलब बहुत तेज या तेज चलना, है ना, तेज दौड़ना या चलना। इसके बाद है मुंह की खाना, मुहावरे का अर्थ है हारना।
पराजित हो जाना। नेक्स्ट है आपका उत्तर रहेगा 17 नंबर के प्रश्न का उत्तर, मृदुला गर्ग अपनी दादी से नानी से क्यों प्रभावित थी, ये रहेगा। अथवा में आंसर रहेगा रीढ़ की हड्डी कहानी का उद्देश्य। तो इस तरीके से हमारे 17 नंबर के प्रश्न तक कंप्लीट होते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहेगा हमारा 18 नंबर के प्रश्न पे हम चलते हैं, जिसमें क्या पूछा गया है, ये का आपको पद्यांश दिया गया है, इसकी आपको संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। और अथवा में भी क्वेश्चन है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकण दे झकमार। चलिए हम इन दोनों को जो है व्याख्या सहित देख लेते हैं। इसके बाद 19 का भी मैं उत्तर आपको साथ में बता दूंगा। 19 नंबर में आपको एक गद्यांश दिया गया है और उसकी व्याख्या करनी है। देखिए, जानवरों में सबसे गधा जो है सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। अथवा में क्वेश्चन है, हम संस्कृति अस्मिता की बातें तो करते हैं लेकिन परंपराओं का अवमूल्यन किए जा रही हैं। तो हम देख लेते हैं 18 और 19 का उत्तर। तो चलिए नीचे चलते हैं, है ना। तो 18 और 19 प्रश्न का उत्तर आपके सामने रहेगा। देखिए ये 14 हो गया, यहाँ से चलते हैं हमारे, ये रहेगा। तो ये हमारे दिया गया है यहाँ पे, ये 18 तो हमने कल ही गई, ये रहेगा 18 का, क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो, है ना। ये कवि ने कोयल के लिए पंक्तियाँ लिखी हैं। ये रहेगा आपका संदर्भ लिखना है इसका, कैदी और कोकिला नामक जो है पाठ से ली गई है हमारी पुस्तक के, और इसके रचयिता जो है माखनलाल चतुर्वेदी हैं। और इसका प्रसंग लिखेंगे इस तरीके से जो कि उसमें कवि कहना चाह रहा है ना। कविता में कोयल को संबोधित करते हुए कवि ने ये लिखा है, और व्याख्या इस तरीके से इसकी लिख दीजिएगा। इसके बाद अथवा में क्वेश्चन था आपका, अथवा में क्वेश्चन कह रहा था कि एक आपको पद्यांश दिया गया था, उसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी थी। तो इसमें कवि कौन से कवि हैं, इसके कवि हैं कबीरदास, जो कि साखी एवं शब्द से ये चैप्टर से लिया गया है, आपकी पुस्तक से ही लिया गया है ये जो स्टेंजा है। इसके बाद प्रसंग में ये लिख देंगे, भावार्थ लिख देंगे, और विशेष जरूर से लिख दीजिएगा, है ना। काव्य सौंदर्य जिसे कहते हैं, ये रहेगा आपका काव्य सुंदर। ज्ञान का महत्व बताया है कबीरदास जी ने, दोहा छंद है, सदुक्कड़ी भाषा है, इस तरीके से। 19 नंबर का प्रश्न था आपका, जिसमें गधे का एक वो दिया गया था आपको, स्टेंजा कह सकते हैं, गद्यांश दिया गया था ना। दो बैलों की कथा पाठ से आपका लिया गया है, उसके रचयिता प्रेमचंद्र हैं। और ये रहेगा आपका इसका प्रसंग, और व्याख्या दी गई है विशेष के साथ, कंप्लीट इसे कर दीजिएगा, है ना। गधे के सीधेपन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट रहेगा आपका अथवा में क्वेश्चन था आपका, जो आपको एक संस्कृति वाला दिया गया है, जो आपके चैप्टर से लिया गया है, श्याम चरण दुबे के चैप्टर से, उपभोक्तावाद की संस्कृति, आपकी ही पुस्तक का है। और ये प्रसंग रहेगा उसका, और ये उसकी व्याख्या आपको लिख देनी है। थोड़ी लंबी हो जाती है इसकी व्याख्या, लेकिन कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आपका विशेष इसका रहेगा। तो हम कर चुके हैं आपके 19 नंबर के प्रश्न का उत्तर कंप्लीट। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरीके से यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। देखिए, तो आ जाता है हमारा 20 नंबर प्रश्न, जो कि है जल है तो कल है विषय पर अनुच्छेद लिखिए। अथवा में कहता है कि वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर अपने पिताजी से किए गए संवाद को लिखिए। तो ये आपका 3 नंबर का प्रश्न है, जो कि आपके 20 नंबर प्रश्न क्रमांक में दिया गया है। 21 नंबर का प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित आपतित गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। और इसके बाद ये प्रश्न पूछे गए हैं आपके, है ना। इसका शीर्षक आपको लिखना है, हमारी आंतरिक सुरक्षा का आधार क्या है। इसे पढ़ करके आसानी से उत्तर बन जाएंगे, लेकिन मैं आपको उत्तर दिखा देता हूँ, है ना। अथवा में क्वेश्चन कहता है, इस काव्यांश को पढ़ करके उत्तर दीजिए, है ना। ये जो जल बाड़े नाव में घर बाड़े बड़दाम, है ना। तो इसके उत्तर देने हैं। तो देख लेते हैं हम किसका, 20 का और 21 का दोनों के प्रश्नों का उत्तर, है ना। अथवा शायद मैं आपको बता दूंगा। तो ये चलिए नीचे थोड़ा, ये रहेगा आपका यहाँ पे, देखिए यही सीधे हम यहीं पे आगे बिल्कुल, है ना। ये रहेगा आपका 20 नंबर के प्रश्न का उत्तर, जल है तो कल है विषय पर क्या अनुच्छेद लिखेंगे, है ना। जल की आवश्यकता के बारे में लिख देंगे, जल मतलब क्या क्या उसकी आवश्यकता है जीवन यापन के लिए, क्यों ज़रूरी है ना। पूरी चीज़ें इसको छाप दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, वार्षिक परीक्षा के संबंध में अपनी पिताजी से जो है किए गए संवाद को लिखिए। तो ये रहेगा आपका, इस तरीके से आपको लिखना है, ये पूरा कंप्लीट इसको कर लीजिएगा। इसके बाद 21 नंबर में आपका एक गद्यांश आपको दिया गया था, और 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे कि इसका शीर्षक लिखिए और इसकी आंतरिक सुरक्षा का आधार क्या है। ये क्वेश्चन मैंने यहीं पे लिखे हैं। ये रहेगा आपका स्वच्छता और आंतरिक शुद्धता, इसका शीर्षक रहेगा, और इसका ये रहेगा आपका यहाँ पे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद रहेगा इसका सारांश। 3 चीज़ें उसमें पूछी गई थी। अथवा में एक आपको काव्यांश दिया गया था, उसमें भी 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जो कि तीनों क्वेश्चन के उत्तर आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं। इनको कंप्लीट कर लेना। चलिए चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो हम कर चुके हैं आपके 20-21 नंबर के प्रश्न तक कंप्लीट भाई। तो ये रहेंगे आपका यहाँ पे 21 तक हम कंप्लीट यहाँ तक कर चुके हैं, है ना। चलिए देख लेते हैं हम आपका 22 नंबर का प्रश्न। देखिए 22 में आपसे कहा गया है
22 नंबर के प्रश्न में आपसे कहा गया है, आप कक्षा 9वीं वर्ग आ के छात्र हैं, आपको क्या करना है, अपना सेक्शन चेंज करना है, यानी कि वर्ग चेंज करना है। तो अपने जो है प्राचार्य महोदय को पत्र लिखिए, अथवा में क्वेश्चन रहेगा अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। और 23 नंबर प्रश्न आपका लास्ट आ जाता है निबंध वाला, जो कि आपका कहता है कि निम्न विषयों में से किसी एक पर आपको क्या करना है, रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। तो देखिए हम देखेंगे किस पे, जीवन में खेलों का महत्व के देख लेंगे, और साथ ही आपको प्रदूषण पे देख लेंगे, और विद्यार्थी जीवन अनुशासन इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन इंटरनेट वाला हम निबंध देख लेंगे। साथ ही हम 22 का उत्तर देखेंगे। चलिए मैं आपको उत्तर दिखा देता हूँ, ये आपके सामने यहाँ पर आंसर कंप्लीट दिए गए होंगे। देखिए ये रहेगा, ये रहेगा आपके 22 नंबर के प्रश्न का उत्तर। आवेदन पत्र लिखेंगे किस लिए, वर्ग चेंज करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ दिया है कि आपको जो भी विद्यालय का नाम लिखना हो वही लिखेंगे, और विद्यालय का पता, जैसे जो भी जिला हो गया आपका, गुना हो गया, दतिया हो गया, टीकमगढ़ हो गया, है ना, कोई भी। और तिथि जरूर से लिखें, डेट जरूर से लिखें, दिनांक, क्योंकि अगर आपने ये नहीं लिखी तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। इसके बाद विषय लिखिएगा, महोदय, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है ना, छात्र का नाम वगैरह हो गया, है ना, वर्ग लिखेंगे, कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद अथवा में आपसे एक पत्र लिखना था मित्र के लिए परीक्षा की जानकारी देते हुए, ये कंप्लीट पत्र आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। इसके बाद आ जाता है हमारा निबंध, जो कि इंटरनेट का महत्व पर निबंध लिखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये रूपरेखा लिखिएगा, इंटरनेट का महत्व, है ना, शिक्षा में, संचार में, मनोरंजन में, इंटरनेट के फायदे, नुकसान और निष्कर्ष। इस तरीके से ये रहेगा पूरा निबंध। यहाँ पे सारगर्भित आपको हेडिंग वाइज दिया गया है। और अगर वो दूसरा निबंध आप लिखना चाहें पर्यावरण प्रदूषण का, तो ये लिख सकते हैं, जो कि आपके सामने रहेगा, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण, प्रकार कौन कौन से, वायु, जल, मृदा, है ना, इसके कारण क्या है, औद्योगिकरण हो गया, प्रभाव हो गया, निदान लिख देंगे, है ना, और ये हेडिंग वाइज दिया गया है। तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर, है ना, पूरा मॉडल पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। ये आपके सारे के क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, इन्हें आप तैयार करके जाइएगा, और ये आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सारे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लेना।